मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजकल अलग अलग मंडलों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनका स्टाइल बदला हुआ है। इस बार तमाम मंडलों के, जिन मंडलों की बैठक होती है, उन मंडलों के विधायकों और सांसदों को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया जाता है और तमाम अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा जाता है, जिसके बाद मौके पर ही जो स्थानीय समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं, उनका निपटारा किया जाता है। क्योंकि कई बार विधायक और सांसद ये कहे पाए जाते रहे कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कारगर तरीका ढूंढा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि पश्चिमी यूपी में खास तौर पर जब बात हुई कि किसानों के जो बिजली बिल बकाया थे, उन बिलों को जो लोग नहीं भर रहे थे, उनके कनेक्शन नहीं काटने का फैसला भी इसी समीक्षा बैठक में लिया गया है। अब तक मुख्यमंत्री 6 मंडलों की समीक्षा बैठक कर चुके हैं। योगी सरकार वोट की कसौटी पर खरी तो उतर गई, लेकिन चुनाव जीतने के करीब 1 साल बाद जनता का मूड कैसा है, इसे समझने की कोशिश अभी से शुरू हो गई है, क्योंकि सवाल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर है। सीएम योगी वैसे तो पहले भी मंडलों की समीक्षा बैठक करते थे, लेकिन इस बार अंदाज और तरीका बदला है। पहले सीएम योगी या तो खुद मंडलों में जाकर हालात देखते थे या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए व्यवस्था दुरुस्त करते थे, लेकिन अब सीएम योगी बदले अंदाज में हैं। अब मंडलों की समीक्षा बैठक में भाजपा के सांसद विधायक भी पहुंच रहे हैं। सभी जनप्रतिनिधियों को सीएम आवास पर बुलाया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों को पूरी तैयारी के साथ आने को कहा जा रहा है। जिले में विकास की क्या योजनाएं हैं, इसकी रिपोर्ट लाने को कहा जा रहा है। जनता के बीच किस तरह का माहौल है, इस पर भी जवाब मांगा जा रहा है। किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच नाराजगी है, इस पर भी सवाल पूछा जा रहा है। इसका फायदा यह है कि समीक्षा बैठक में पहुंचने वाले सांसद विधायक जमीनी बातों को सीधे सीएम आवास तक पहुंचा रहे हैं। अधिकारियों की भूमिका की रिपोर्ट भी सीधे मुख्यमंत्री को दी जा रही है। इस बैठक में जिले के बड़े अफसर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रहे हैं, यानी हर एक मुद्दे का पूरा फीडबैक सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच रहा है। एक तरफ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से प्रदेश के विकास का खाका खींचना, तो दूसरी तरफ इन बैठकों के माध्यम से सांसदों और विधायकों से संवाद कर उनके क्षेत्र में जो सरकार की विकास की योजनाएं चल रही हैं, उनको जमीन पर जल्द से जल्द उतारना। तैयारी है 2024 की। भाजपा सरकार की कोशिश है कि जब चुनाव के दौरान वो जनता के बीच जाए तो उन्हें बता सके कि डबल इंजन की सरकार ने क्या काम किए हैं और उन कामों को जमीन पर दिखाया भी जा सके। यानी सरकार सीधे सांसदों और विधायकों के जरिए जमीनी रिपोर्ट ले रही है। कहां क्या कमी है, इस पर आगे बढ़ने का संदेश दिया जा रहा है। साथ ही एक कोशिश सांसदों और विधायकों के बीच तालमेल बिठाने को लेकर भी है। और इस तरह की समीक्षा बैठक से जो सबसे बड़ा फायदा है, वो जनता के बीच उपजी नाराजगी को दूर करने में काम आ रहा है। क्योंकि सीएम योगी ने पिछले दिनों जो किसानों के बिजली कनेक्शन काटने पर सख्ती दिखाई थी, वो मुद्दा इसी समीक्षा बैठक से निकला था। सांसदों विधायकों ने शिकायत की थी कि बिल बकाया होने पर किसानों का बिजली कनेक्शन काटा जा रहा है। इसके साथ ही बुनकरों को भी बिजली बिल में जो सब्सिडी देने की बात हुई, वो चर्चा भी इसी समीक्षा बैठक से शुरू हुई थी। सीएम योगी सिर्फ सांसदों और विधायकों से फीडबैक नहीं ले रहे, बल्कि उस फीडबैक के आधार पर अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दे रहे हैं। फिर चाहे बात बुनकरों को राहत देने की हो या फिर किसानों का बिजली बिल बकाया होने पर उनके कनेक्शन न काटने का निर्देश जारी करने की, कहीं ना कहीं इसके माध्यम से अधिकारियों को भी एक ये कड़ा संदेश दिया जा रहा है कि वो जनप्रतिनिधियों की बात को नजरअंदाज न करें। 1 साल बाद लोकसभा चुनाव है और सरकार नहीं चाहती कि छोटी छोटी समस्याएं कोई बड़ा नुकसान पहुंचाएं। यही वजह है कि अफसरशाही को लेकर भी सरकार पैनी नजर बनाए हुए है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री सीधे सांसदों विधायकों से चर्चा कर हर लोकल परेशानी को जड़ से खत्म करने की कोशिश में है, ताकि 24 का रास्ता आसान बनाया जा सके। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।